बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की गारंटी करार दिया। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश ने बीजेपी पर पलटवार किया। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत हुई। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की। मंत्री और हिसार जिले के प्रभारी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी का ताजा बयान, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की गारंटी है। देखिए, नायब सैनी जी क्या कहते हैं मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि उनको खुद को पता है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यानी कि देश की आजादी के बाद पहला ऐसा एचपीएससी का मुख्यालय है जिसके अंदर 3-3 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हुए इनके ज्वाइंट सेक्रेटरी पकड़े गए। और जिस तरीके से पेपर लीक मामला, पैसे लेकर के किस तरीके से पेपर लीक करवाए गए, पैसे में नौकरियां बिकती है, पैसे में रजिस्ट्री होती है, पैसे में थाने और तहसील बिकते हैं। अगर उसके बाद भी हमारे अध्यक्ष साथी ये कहते हैं, फिर उनका हमने या तो कोई आईना बदल गया है या आंख का चश्मा बदल गया, इसका कुछ सिस्टम करना पड़ेगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी गई थी और हाईकोर्ट की तरफ से 2 टूक ये कह दिया गया कि ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, आंकड़ों में विकास दिखाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत तो बदतर है, ना पीने का पानी, ना शौचालय। बल्कि उससे आगे बताऊंगा, 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया हरियाणा सरकार के ऊपर। यानी कि आप देखिए हुए कहीं भी आप आदमपुर की बात करेंगे या कहीं बाहर की, सड़कों की हालत क्या है। अगर सड़कों की कारपेटिंग हो रही है तो उसमें प्रॉपर मटेरियल नहीं डाला जा रहा। यानी कि विभाग की तरफ से 30% कमीशन लिया जाए जिस प्रदेश के अंदर। क्या मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा, उनको ये टूटी हुई सड़कें और जो सड़कें बनती है उनके मटेरियल को कभी अध्यक्ष जी चेक तो कर लियो कि हालत क्या है, स्कूलों की हालत क्या है। आज तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाड़ू कलैत विधानसभा क्षेत्र का गांव है ये, वहां के जो बच्चों ने एक वकील के माध्यम से अपील डाली थी, दरखास्त डाली थी, 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ। तो इससे ज्यादा क्या कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, और सॉरी हाई कोर्ट। चलिए मुझे ये बताइए कि कुमारी शैलजा राष्ट्रीय महासचिव हैं आपकी पार्टी की, 10 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी रथ पर सवार होकर पार्टी को मजबूत करने निकल रही है। अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। भाई पार्टी के लिए तो काम कर रही है, आपने देखा नहीं। मतलब तो हमारी पार्टी के लिए तो सब पत्रकार बंधु जुटे रहते हैं, कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में बीजेपी की चर्चा कर ले करो। आज ही मैंने पढ़ा अखबार में कि आज तक पिछले 3 महीने से स्वास्थ्य मंत्री ने, हेल्थ मिनिस्टर ने, विज साहब ने फाइल भी नहीं उठाई। लड़ाई है मुख्यमंत्री के बीच में, विज के बीच में लड़ाई है, धनखड़ के और मुख्यमंत्री के बीच में लड़ाई है, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच में। यानी कि हद ट्रेजेडी हुई कांग्रेस पार्टी का। देखिए, सिद्धांत की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी भाजपा गठबंधन सरकार में सिद्धांत और नैतिकता नहीं है। छोटे से मामले को लेकर के पार्टी का जो पीसीसी डेलीगेट था उनको एक बर्खास्त कर दिया उदयभान जी ने। लेकिन एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर तो दोषी है। 11-12 बच्चे लोग मर गए दारू पी करके, 20 मर गए और आज तक कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई है। तो कौन जिम्मेवार है। यानी कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, तभी तो ये बात है। तो मुझे ये बताइए कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर जिसके सहारे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त खड़ी हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कह रहे हैं कि कोई एंटी इनकम्बेंसी तो है नहीं और एक बार फिर से वो सरकार बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो आपस में एक दूसरे को निपटा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एंटी इनकम्बेंसी का मैंने का पता नहीं। ये तो झूठ बोलने में माहिर है, जनता को बहकाने में माहिर है। जो इन्होंने वायदे किए थे, देश की सरकार की बात करूं तो 2 करोड़ रोजगार, प्रदेश की जनता की बात करूं तो कहाँ इनका रोजगार, कहाँ इनकी कानून व्यवस्था। खर्ची पर्ची के बारे में बार बार सारे नेता बात करते हैं। बिना पैसे नौकरी नहीं मिलती, जिसका उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने तो इस राज्य में नहीं मिलती। कितने थानों में पर्चे दर्ज है कि मेरी नौकरी के लिए फला ने 10 लाख रुपए ले लिए, मेरे नौकरी के लिए फला ने 20 लाख रुपए ले लिए। ये नौकरियां बिकती है तभी तो जो लोग असमर्थ रहते हैं, असफल रहते हैं, वो बच जाते हैं। तो इसका मतलब जब इतना पैसा चल रहा है, पेपर लीक में कितने लोगों ने कितना पैसा लूटने का काम किया है। तो यानी कि भ्रष्टाचार में ये डूब रहे हैं, नाम हमारा ले रहे हैं। भैया इनके बस का कुछ है नहीं। ये पूर्ण रूप से फेल सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इनको तो गांव में 3 तारीख के बाद घोषणा नहीं देंगे गठबंधन वालों को। चलिए, एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र यहाँ पर जेपी करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से ये बात कर रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव परिणामों का सीधा असर हरियाणा की राजनीति पर भी पड़ेगा और आने वाले दिनों में
भारतीय जनता पार्टी को विपरीत परिस्थितियों का सामना हरियाणा प्रदेश में करना पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।